नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दिल्ली में लॉकडाउन में लगभग हर गतिविधियों को छूट दे दी गई है। इस बीच दिल्ली सरकार ने सोमवार शाम सीएनजी के दाम में प्रति किलो 1 रुपए बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। सीएनजी की नई दर 2 जून यानी आज सुबह 6 बजे से प्रभावी हो गई है। राजधानी दिल्ली क्षेत्र में इससे पहले सीएनजी का रेट 42 रुपए प्रति किलो था। इससे बदलाव करते हुए 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बढ़ोतरी की गई है। अब ग्राहकों के लिए 1 किलो सीएनजी के लिए 43 रुपए चुकाने होंगे। राजधानी दिल्ली में आसपास के शहरों से काम करने के लिए आने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि आज से अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली के बॉर्डर सील हैं। अब सिर्फ पास वालों को ही एंट्री दी जाएगी। अब दिल्ली सरकार के फैसले के बाद बॉर्डर पूरी तरह से सील हैं, यानी दिल्ली में आसानी से एंट्री नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर सभी बॉर्डर को 1 हफ्ते के लिए सील करने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 20,000 को पार कर गया है। इस वजह से दिल्ली ने सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 20,834 हो गई है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 990 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में ही दिल्ली में 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही दिल्ली में अब तक संक्रमण से 523 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से हर रोज 1000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग गुजरात के तट पर 3 जून को दस्तक दे सकता है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली में अलर्ट जारी किया गया है। इससे होने वाली तबाही की आशंका को देखते हुए राज्य सरकारों ने निचले स्थानों पर रहने वालों को निकालने का आदेश दे दिया है। साथ ही आधा दर्जन से अधिक जिलों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की 10 टीमें तैनात की गई हैं। चक्रवाती तूफान निसर्ग के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने इसे निपटने की तैयारियों को लेकर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों और प्रभावित होने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी की है। इसमें उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। अमेरिका में अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विद्रोह अधिनियम को लागू करने की धमकी दी है। यह सदियों पुराना कानून है जो राष्ट्रपति को देश में हो रही घरेलू हिंसा को खत्म करने के लिए अमेरिकी सेना को भेजने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई शहर या राज्य अपने निवासियों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करने से इनकार करता है तो वे खुद संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को तैनात करेंगे और उनकी समस्या को जल्द निवारण करेंगे। और बता दें कि अमेरिका के सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे थे। भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास बॉर्डर पर तनाव पिछले 1 महीने से जारी है। दोनों देशों के बीच इसे बातचीत सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला है। इस बीच अब अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी माना है कि बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण है। पोम्पियो का कहना है कि चीनी सेना भारत के बॉर्डर की ओर बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में चीनी सेना भारत के उत्तरी हिस्से की ओर बढ़ रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय बॉर्डर के पास चीनी सेना को देखा जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का राजधानी के बॉर्डर सील करने का ऐलान एक सियासी तूफान लेकर आया है। वायरस संकट के बीच केजरीवाल ने राजधानी के बॉर्डर 1 हफ्ते के लिए सील कर दिए हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ओर से केजरीवाल पर निशाना साधना शुरू हो गया और इस फैसले को गलत करार दिया गया है। कांग्रेस की ओर से अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला किया गया और दिल्ली कांग्रेस ने अपने ट्विटर पर लिखा कि जब दिल्ली में सब कुछ खोल दिया गया है फिर दिल्ली के बॉर्डर सील करने की क्या जरूरत थी, जबकि लोगों को बॉर्डर के इधर उधर काम धंधे पर जाने के लिए रोक लगाने से बॉर्डर पर सिर्फ अराजकता ही पैदा होगी। संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा है कि इंडिया यानी भारत। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब देश एक है तो नाम भी एक क्यों नहीं है। ये मामला एक याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर कल सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता की दलील है कि इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है और इसलिए उसकी जगह भारत या हिंदुस्तान का इस्तेमाल होना चाहिए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया शब्द हटा दिया जाए और भारत या हिंदुस्तान कर दिया जाए। देश को मूल और प्रमाणिक नाम भारत से ही मान्यता दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को आतंकी और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर आई है। पुलवामा जिले के त्राल के सेमो में आतंकवादी और बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें अब तक एक आतंकी मारा गया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। देश में महामारी ने रफ्तार पकड़ ली है। हालात ये हैं कि अब 7 से 8,000 लोग हर रोज संक्रमित हो रहे हैं। 2 जून तक 1,98,706 लोग वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं, जबकि 5,598 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि करीब 50% यानी 95,527 मरीज महामारी से जंग जीत चुके हैं। अभी तक देश में कुल एक्टिव केस की संख्या 97,581 है। वायरस से चलते सबसे अधिक प्रभावित महाराष्ट्र है। यहाँ कुल मरीजों का आंकड़ा 70,000 को पार कर गया है। अब तक 2,362 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 30,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। अभी 37,543 एक्टिव केस हैं। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ अब तक 23,000 से अधिक केस सामने आए हैं, जिनमें 184 लोगों की मौत भी हो चुकी है।
पाकिस्तान ने पुंछ जिले के मनकोट और मेंढर सेक्टर में मोर्टार दागे और हल्के हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश करते हुए 13 आतंकियों को पिछले 4 दिनों में मार गिराया है। इसे बुखलाए पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। वहीं भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की ओर से की गई गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की ओर से मनकोट सेक्टर में देर रात गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर मोर्टार दागे, साथ ही छोटे हथियारों से फायरिंग भी की। इसके अलावा पुंछ जिले के भी मेंढर सेक्टर में ही पाकिस्तानी चौकियों से गोलीबारी की गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सोमवार को दबंगों ने एक युवक को हाथ पैर बांधकर उसे जिंदा जला दिया। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस अधिकारियों के सामने घंटों तक उत्पात और आगजनी की। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने 2 पुलिस जीप समेत 3 वाहनों में आग लगा दी। इस घटना में 4 पुलिसकर्मी घायल हैं। इस दौरान पुलिस के अधिकारी गांव में जाने में असमर्थ नजर आए। बाद में मौके पर आईजी और एडीजी प्रयागराज पहुंचे और दर्जनों दबंगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ अमेरिका में उबाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर व्हाइट हाउस के बाहर दावा बोला। हालांकि उनसे निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस और घुड़सवार दस्ते के जवान मौजूद थे। प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। कल भी व्हाइट हाउस के बाहर इसी तरह का उग्र प्रदर्शन हुआ था और राष्ट्रपति ट्रंप को बंकर में शरण लेनी पड़ी थी। चंडीगढ़ शहर में वायरस से 5वीं मौत हो चुकी है। सेक्टर 30 की रहने वाली 80 वर्षीय महिला की मौत के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को GMSH 16 में मृत अवस्था में लाया गया था। इसके बाद उसके सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजे गए थे। मंगलवार सुबह महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई। इस समय शहर में महामारी के कुल केस 299 तक जा पहुंचे हैं, जिनमें 81 एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से जारी राजनीतिक अस्थिरता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वहां 3 दलों कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की महाविकास अघाड़ी सरकार है। जब तक इन 3 दलों का आपस में भरोसा बना है तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अमित शाह ने कहा कि अगर इन 3 दलों का आपस में भरोसा ना रहे तो अलग बात है। हाँ, उनसे कुछ लोग भरोसा टूटने पर बाहर निकलेंगे तो उस सरकार को कोई नहीं बचा सकता। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने और महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने की संभावना पर भी बातचीत हुई। यूपी पुलिस मुख्यालय यानी सिग्नेचर बिल्डिंग तक वायरस ने दस्तक दे दी है। दरअसल एडीजी रेलवे के स्टाफ अफसर का ड्राइवर पॉजिटिव मिला है। यूपी पुलिस के मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर रेलवे पुलिस का मुख्यालय है। लिहाजा यूपी पुलिस का मुख्यालय भी अब महामारी से छूता नहीं है। रेलवे पुलिस मुख्यालय को 48 घंटे के लिए अब सील कर दिया गया है। अमेरिका दुनिया में वायरस का केंद्र बन गया है। यहाँ महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। पूरी दुनिया के करीब 1/3 मरीज अमेरिका में ही हैं। यहाँ 18,59,000 से ज्यादा महामारी से प्रभावित लोग हो चुके हैं। वहीं कुल 1,06,923 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि 6,15,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। कुल 6% संक्रमित लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33% लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि महामारी के दौरान एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल से खतरा बढ़ गया है। WHO ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल से बैक्टीरिया की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है और इस वजह से अब अधिक मौतें होंगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने कहा है कि एंटीबायोटिक्स के अधिक इस्तेमाल का बुरा असर न सिर्फ महामारी के दौरान बल्कि उसके बाद के वक्त में भी देखने को मिलेगा। 1 जून से तमिलनाडु में सैलून और ब्यूटी पार्लर खोल दिए गए हैं, लेकिन बाल कटवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। तमिलनाडु सरकार ने सैलून के लिए SOP जारी कर दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी SOP के मुताबिक अगर आप बाल कटवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड दिखाना होगा। सैलून मालिक हर कस्टमर का नाम, पता, फोन नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करेंगे। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचारों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।